आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इशू एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम आज के टाइम की बात करें, समय के साथ लोगों के रहन सहन, कार्य व्यवहार, मूल्यों, तकनीकी आदि में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। तो आप देख रहे होंगे आज के टाइम जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, आपके रहन सहन में परिवर्तन आ रहा है, आपके सोचने विचारने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, आपके काम करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, हमारे जो मूल्य हैं उसमें परिवर्तन आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आ रहा है। तो आप घर के अंदर, अपने घर के अंदर जो सामान है, घर के बाहर जाके देखो तो आप देखेंगे कि जो हमारा रहन सहन है, घर के बनाने का तरीका है, गाड़ियां हैं, लोगों के कपड़े हैं, ठीक है, हर चीज में आपको ये बदलाव देखने को मिल रहा है। समाज और तकनीकी में बदलाव के साथ साथ पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में भी बहुत परिवर्तन आया है। एक समय ऐसा था कि पढ़ने के लिए हम सिर्फ इतना मानते थे कि भाई पढ़ना है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। और आज की डेट में क्या है कि आप स्कूल नहीं जा रहे फिर भी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर चला है, तो अब आपको शिक्षक के भरोसे मतलब शिक्षक के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप दुनिया भर की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाएगा सिर्फ एक क्लिक में। तो हम देख रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। स्कूल की बात करें, क्लासरूम की बात करें, तो स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गया। तो इस तरह से पढ़ने पढ़ाने के तरीके अलग अलग, आप देख रहे हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग गैजेट्स आ रहे हैं। तो पढ़ने के तरीके में भी परिवर्तन हुआ, पढ़ाने के तरीके में भी काफ़ी बदलाव आया। तो आज हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। कि जब समय में परिवर्तन आ रहा है तो समय के साथ शिक्षा में भी परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आज के टाइम की जो नीड है उसको पूरा कर सके। और आज के टाइम के हिसाब से जब हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को भी इस तरह की एजुकेशन मिल सके, बच्चे भी अपडेट हो सकें, टीचर्स भी अपडेट हो सकें। तो हमें एक ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो 21st जो सेंचुरी है, जो 21वीं सदी है की ज़रूरत के अनुसार बच्चों को तैयार कर सके। लेकिन बच्चे आज के हिसाब से तैयार तब होंगे ना जब उनको वैसी एजुकेशन मिलेगी। और इस तरह की एजुकेशन के सामने अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत है। इन मुद्दों और चुनौतियों से हम निपटेंगे तभी हम आज के हिसाब से, आप आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये भी समझना ज़रूरी है ना कि मुद्दे और चुनौतियाँ कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि मुद्दे और चुनौतियां आज के टाइम में, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम बेसिक चीज लेते हैं ना, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, की शिक्षा तक पहुंच ना होना। तो हम देखते हैं कि देखिए, भारत अगर आप देखोगे ना तो यहाँ एक विविधता वाला देश है। एक साइड आप देखोगे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो दूसरी तरफ अगर राजस्थान की तरफ देखोगे तो पूरा जो है, आप काफ़ी हिस्सा जो है उसका रेगिस्तानी इलाका है। नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको जंगल ज़्यादा मिलेंगे, बारिश उधर ज़्यादा होती है। साउथ में जाओगे तो आप देखेंगे उधर समंदर भी है। तो इस तरह से अगर आप पूरे भारत को देखते हो ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे इलाके, वहाँ का जो मौसम है, हर चीज़ वहाँ पर आपको काफ़ी अलग देखने को मिलता है। तो शहर साइड में अगर हम बात करें तो शहर साइड में आपको अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन जब हम विलेज साइड जाते हैं, हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हम रेगिस्तानी इलाकों में जाते हैं, हम जंगली इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर इतने स्कूल नहीं होते, स्कूल की कमी होती है। और वहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा छितरी होती है। तो ऐसे में बच्चों का स्कूल तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
जैसे शहर में आपके पड़ोस में स्कूल होते हैं, वैसे अगर आप हिली एरिया साइड जाओगे, डेजर्ट एरिया साइड जाओगे, तो वहाँ पर इतने पास स्कूल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर आबादी काफ़ी छितरी हुई होती है। तो सबसे पहली तो चीज़ जो बहुत बड़ा मुद्दा और चुनौतियाँ हैं कि लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, की शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुँच ना होना। ठीक है, कि बहुत हम देखें कि बच्चे चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन आसपास तो स्कूल ही नहीं है, स्कूल भी घर से काफी दूर है, तो वहां तक जाना आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, चलो अगर मान लो शिक्षा तक पहुंचे, आपके घर के आसपास स्कूल है, तो अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्कूल में जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे हम बात करते हैं पानी की फैसिलिटी, चाहे हम वॉशरूम की बात करते हैं, चाहे हम एक अच्छी क्लासरूम की बात करते हैं, डेस्क की बात करते हैं, डेस्क ना हो तो हम टाटपट्टी की बात करते हैं, तो वो चीज़ें भी हम देखते हैं कि स्कूल है तो वहाँ पर जो प्रॉपर जो सुविधाएं होनी चाहिए उसका अभाव है। अब मान लो स्कूल भी हैं, सुविधाएं भी हैं, तो एक और चीज चैलेंज आ जाता है कि अच्छे शिक्षकों की कमी। शिक्षक हैं, लेकिन देश में किसकी कमी है? अच्छे शिक्षक की कमी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे शिक्षक का होना जो पूरे समर्पण के साथ अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनको पढ़ाए। और एक और जो चैलेंज की अगर बात करें, आज का टाइम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? और मान लो टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड, इस तरह की चीज़ें स्कूल में लाई भी जाए, तब एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनका इतना प्रयोग ही नहीं होता। ठीक है, तो इनको किस किस तरह से प्रयोग करें, तो उसके लिए भी टीचर्स को अवेयर करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जब अच्छे शिक्षक नहीं है और हम बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, आजकल हम देखिए हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन शिक्षित लोगों की कमी है। डिग्री तो हर किसी के पास है, लेकिन क्या हर कोई इस डिग्री के लायक है? आजकल जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो डिग्री खरीदी बेची जा रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मान लो कि आप सब बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप सब अगर हम बात करते हैं सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि जितने बच्चे बीएड या इस तरह के टीचिंग कोर्स करते हैं, उनमें से 70% के आसपास इस तरह के बच्चे होते हैं जो इस काबिल ही नहीं होते कि पढ़ा सकें, क्योंकि वो इस उस जगह से, उस इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं जहाँ पर इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो क्वालिटी एजुकेशन जो हम देखें ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे 5वीं पास कर ले रहे हैं, छठी पास कर ले रहे हैं, 7वीं पास कर ले रहे हैं, लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, जो मैथ के प्लस माइनस भी हैं वो भी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की अधिक लागत। ठीक है, तो अलग अलग देख रहे हैं कि भाई इतने सारे चैलेंजेस हैं, मुद्दे हैं। आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, कि मान लो बच्चा अगर सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ रहा है, तो आ रहा है तो भाई ट्यूशन तो लगाना ही लगाना है। तो धीरे धीरे शिक्षा की लागत इतनी ज्यादा हो रही है कि हर किसी के बस की बात ही नहीं है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो एजुकेशन की कॉस्ट भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे लोगों की पहुंच से भी ये बाहर होती जा रही है। सरकारी स्कूल की बात करें तो हर स्कूल में उतना बच्चों पे ध्यान नहीं देते, सभी की बात नहीं कर रहा लेकिन काफी में। और अगर प्राइवेट स्कूल में भेजें तो फिर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशन, अब एक समान शिक्षा का अभाव। आप दिल्ली में अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अलग स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, यूपी में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, हिमाचल में अलग है, बिहार में अलग है, अ, पश्चिम बंगाल में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है। तो अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का अलग तरीका है, अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशन, की एक समान शिक्षा का भी अभाव है। एक भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप एक स्टेट में हैं तो आप अलग तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो सब पढ़ने पढ़ाने का सारा तरीका ही बिल्कुल बदल जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉब्लम है बच्चों को फेस करनी पड़ती है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें, घर में आपकी अलग भाषा बोली जाती है,
सोसाइटी में जाओगे अलग भाषा बोली जाती है। स्कूल में भी जाओगे तो स्कूल में प्राइमरी लेवल की अलग है, मदर टंग में होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे भाषा बदल जाती है। हायर एजुकेशन में जाओगे तो फिर उसके लिए आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई हायर हायर एजुकेशन आपके लिए बनी ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, भाषागत समस्या है, कि इतनी सारी भाषाएं हैं कि बच्चा उसी में दम तोड़ देता है ऊपर तक पहुंचते पहुंचते। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की कमी। अब हम देख रहे हैं कुछ बच्चे शहर साइड से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बच्चे विलेज साइड से कंप्लीट कर रहे हैं, अलग अलग एरिया से कर रहे हैं। तो क्या सभी के लिए समान अवसर है? नहीं, हर किसी के लिए समान अवसर नहीं है। शहर साइड में बच्चों देखें तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। विलेज साइड में अगर हम देखेंगे तो उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी जो है उसकी कमी है, और उसी अपॉर्चुनिटी के लिए बच्चे फिर गांव से उनको शहर आना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यार गांव में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी उस तरह की फैसिलिटीज दी जाए, उनको भी उस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको भी उस तरह से टेक्नोलॉजी जो है उससे उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि जिस तरह की एजुकेशन शहर में बच्चों को दी जा रही है उस तरह की एजुकेशन विलेज में भी बच्चों को मिल सके। और आजकल हम यूथ देख रहे हैं, जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, सिलेबस की बात करते हैं, करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या की बात करते हैं, अब तो काफी बोझिल है। तो इस तरह से अगर हम देखें, जब अच्छी एजुकेशन मिल नहीं रही, जब अच्छी एजुकेशन मिल नहीं रही तो फिर जॉब कैसे बच्चों को मिलेगी? तो इससे जो हमारा यूथ है ना उसमें असंतुष्ट हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में हम देखें तो चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डिसिप्लिन, की अनुशासन का अभाव। जो स्कूल जो कॉलेजेस अपने अनुशासन की वजह से जाने जाते थे, आज हम बच्चों में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है वो हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? सिर्फ डिग्री लेना जॉब लेने की गारंटी नहीं है, आप में हुनर भी तो होना चाहिए, स्किल भी तो होना चाहिए। वो स्किल कहाँ से मिलेगी? एजुकेशन से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बच्चा 12th पास कर जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी सोचता है कि अच्छा मुझे जॉब करनी है, तो जॉब के लिए तो मुझे कुछ अलग कोर्स करना पड़ेगा। मतलब जो हम 12th तक की एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो 15-17 साल की एजुकेशन भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे पा रही कि भाई उसको करने पे भी आपको जॉब मिलेगी। जॉब के लिए फिर आपको अलग से कोर्स करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कि एजुकेशन में जब क्वालिटी नहीं है ना, और जब हम स्किल एजुकेशन नहीं है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, फिर गरीबी, और इसके साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को और बढ़िया बना सकते हैं, और ना चाहें, लोगों को सिर्फ जात धर्म में उलझाए रखें, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर जो पॉलिटिकल लीडर है, अगर चाहे हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन करना है, तो सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम देख रहे हैं जैसे जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, और आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे बाहर हो रही है। और करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि सरकार की तरफ से भी जो बच्चों को फंड दिया जा रहा है मिड डे मील के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी नीचे पहुंचते पहुंचते जो अधिकारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन का वो पैसा शिकार हो जाता है, और नीचे तक वो जो पैसा बच्चों तक आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो ये बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस है, इशू हैं आज के टाइम में। और इन चैलेंजेस और इशू पे हम काबू अगर पा लें, तभी हम बच्चों को आज के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा उनको हम दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।